जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी प्यारे बच्चों को एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का 10 मिनट्स विद प्रशांत सर में। आइए आज हम लोग एक टॉपिक को पूरा का पूरा कवर करते हैं, एमएस वर्ड बुलेट्स एंड नंबरिंग का। एमएस वर्ड के अंदर ये टॉपिक आपका आता है और इस टॉपिक में हम लोग बड़े विधिवत से इस चीज़ को सीखेंगे कि कैसे इस चीज़ का अप्लाई होता है। ठीक है, आइए हम लोग सीधा बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने एमएस वर्ड पर। आपके सामने जो ये स्क्रीन दिखाई पड़ रही है, ये वर्किंग विंडो और ये ऊपर के रिबन पे ये पूरा का पूरा ऑप्शन जो दिख रहा है, ये पैनल आपके एमएस वर्ड का है। इस एमएस वर्ड में हम जो पढ़ने वाले आज हैं बुलेट्स एंड नंबरिंग, वो कहाँ शो करता है। सबसे पहले ये चीज देखें, होम टैब के अंतर्गत आपको एक ब्लॉक दिखता है पैराग्राफ, उस पैराग्राफ के अंदर ये बुलेट्स एंड नंबरिंग दिखाई पड़ता है। आप देखेंगे इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपने पास में बुलेट्स आते हैं और इस पर क्लिक करते हैं तो ये अपने पास में नंबरिंग का ऑप्शन आ जाता है। आइए एक एक करके समझते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। तो ध्यान रखें बच्चों कि यहाँ पे बुलेट्स एंड नंबरिंग के अंतर्गत देखें तो दो चीजें आ रही हैं, एक तो बुलेट्स की लाइब्रेरी है और एक अपने पास में किसका होता है, नंबरिंग का होता है। तो बुलेट्स एंड नंबरिंग ये दो अलग अलग ऑप्शन आते हैं जो कि पैराग्राफ ब्लॉक के अंदर होता है। किसके अंतर्गत मिलेगा, पैराग्राफ ब्लॉक के अंतर्गत। और पैराग्राफ ब्लॉक कहां मिलेगा, आपको होम टैब के अंतर्गत। होम टैब अगर देखा जाए तो अपने पास में रिबन होता है, उसी रिबन पे दिखाई पड़ता है। ठीक है, आइए इसके बारे में एक एक करके समझते हैं बुलेट्स लाइब्रेरी में क्या होता है। तो बच्चों बुलेट्स में अगर देखा जाए तो अपने पास में ये सारे फीचर दिखाई पड़ते हैं। कौन कौन से, एक तो हो गया यहाँ पे डिस्क के रूप में हो गया, सर्किल के रूप में हो गया, स्क्वायर के रूप में हो गया, अदर अदर डिजाइन यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। ये सारे अपने पास में बुलेट्स होते हैं। ठीक है, और बुलेट्स के बाद अगर एक कैटेगरी और अगर हम लोग देखें, एक कैटेगरी और देखें तो वो नंबरिंग का होता है। लेकिन सबसे पहले जरा एग्जाम्पल पे बात करें कि ये बुलेट्स कैसे अप्लाई होते हैं। तो देखें यहाँ पे एक अपने पास में ये लाइन लिखी गई है, एक पैराग्राफ हो सकता है, कुछ भी है, उस पे अगर आपको लगाना है तो बुलेट्स आप देखेंगे ऐसे इसी से पहले लग जाएगा, ऐसे इस लाइन के पहले लग जाएगा, ऐसे इस लाइन के पहले, ऐसे अलग अलग आप लगा सकते हैं। आप चाहें तो एक ही किस्म का पूरा जो लिस्ट बना रहे हैं उस लिस्ट पे आप बुलेट्स लगा सकते हैं। बस मैं ये दिखाने का प्रयास किया हूं कि कौन कौन से पैटर्न पे ये डिजाइन बनती है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अगर बात करें नंबरिंग का तो दोस्तों नंबरिंग में देखें, नंबरिंग में भी कई ऑप्शन अपने पास में आते हैं। या तो ऐसे डिजिट लिखें और वहां पे डॉट के रूप में आप नंबरिंग को शुरू कर सकते हैं, या फिर आप वही नंबरिंग आप देखेंगे ब्रैकेट के साथ शुरू कर सकते हैं, या तो वही नंबरिंग रोमन अंकों के साथ शुरू करते हैं, या तो वही कैपिटल लेटर में, या तो वही आप स्मॉल लेटर में। मतलब दो प्रकार के अपने पास में ये बुलेट्स एंड नंबरिंग होते हैं। अगर बुलेट्स की बात करेगा तो बुलेट्स में बच्चों अगर कोई भी नंबर की बात आएगी, जैसे क्रमशः, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, अगर 5 नाम है, पांचों से पहले अगर बुलेट्स लगा दी गई होंगी तो बुलेट्स में क्रमांक का कोई अंतर नहीं पड़ेगा। चाहे तीसरे को चौथे पे बुलेट रख दें या फिर पहले को चौथे पे रख दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये काउंटेबल नहीं है, काउंटिंग नहीं इसकी होती है, ये पैटर्न है, डिजाइन है। ठीक है, लेकिन वहीं नंबरिंग की जब बात करते हैं तो नंबरिंग में जैसे 1 2 3 4 है, अगर 4 वाले को 1 पे, 1 वाले को 4 पे रख देंगे तो दिखेगा कि हमारा क्रमांक पूरा एकदम बिगड़ गया है। तो ध्यान रखें, अगर काउंटेबल की बात होगी तो वो नंबरिंग से आएगा, अगर अपने पास में काउंटेबल की बात नहीं होगी, अनकाउंटेबल होगा, तो वो बुलेट से जनरेट होगा। ठीक है, आइए हम लोग एक बार जरा यहां पे हम लोग बना के चेक करते हैं, खुद से चेक करने का प्रयास करते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चों सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक किसी चीज की लिस्ट बनाता हूँ। जैसे हमने कहा कि यहाँ पे हमने कहा कि ये लिस्ट है, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स, किसका है ये लिस्ट जो है, ये स्टूडेंट्स का है। ठीक है, स्टूडेंट्स का है। अब इसके अंतर्गत हमने कुछ नाम रखा, कुछ नाम रखा, जैसे हमने रख लिया पहले अमित रख लिया। ठीक है, दूसरा नाम हमने रख लिया, मान लीजिए कि यहाँ पे सुमित रख लिया। ठीक है, इसी क्रम में हमने तीसरा नाम रख लिया, मान लीजिए रमेश रख लिया। इस टाइप से मैंने नाम रख लिया है। नाम रखने के बाद अब अगर हमको लिस्टिंग पे, इस पे लिस्ट करना है तो बच्चों कोई भी चीज अप्लाई करना होगा, अगर एमएस वर्ड या एक्सेल या जो भी चीज ऐसी चीजें आती हैं जो कि वर्ड प्रोसेसिंग के अंतर्गत सॉफ्टवेयर आते हैं, उसमें आपको क्या करना पड़ता है, पहले सिलेक्शन करना पड़ता है। तो आइए हम लोग इसको पहले सिलेक्ट करते हैं।
इतने को जिस पे लगाना था उतने को सिलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद हम चले गए यहीं पे बुलेट्स एंड नंबरिंग पे। कहाँ शो करता है? होम टैब के अंदर, यहाँ पे पैराग्राफ के अंदर, इस जगह पे आपको दिखाई पड़ेगा। अब जो डिजाइन पसंद आए, अगर बुलेट्स आ रही है देख रहे होंगे, इस पे जैसे मैं कर्सर लेके गया तुरंत यहाँ पे अपने आप में बुलेट्स बन के तैयार हो गए। अगर मैं यहाँ पे अपने आप में अगर सर्किल पे जाता हूँ, सर्किल आएगा, स्क्वायर पे, स्क्वायर पे, ये अलग पैटर्न है, ये अलग पैटर्न है। जो पैटर्न चाहिए उस पर क्लिक कर दिया। मान लीजिए मुझे ये पैटर्न चाहिए, मैंने इस पैटर्न पे क्लिक कर दिया। जैसे बच्चों ये लिखा ना, देखेंगे उठा के, ये इसको उठा के इस साइड पे उठा के रख दिया है, ठीक है। अब इसी चीज को अगर हम लोगों को और नाम इसमें जोड़ना होगा तो ये चीज क्या करता है, ऑटोमेटिकली जनरेट होता रहता है। यही फीचर हम लोगों का यूज करना है। जैसे यहाँ पे हमने कहा क्या यहाँ पे इंटर किया, जैसे इंटर किया अपने आप से देखिए जुड़ गया। यहाँ पे अगर हमने मान लीजिए कि यहाँ पे कोई नाम रखा, यहाँ पे मान लीजिए नाम रखा हमने राधा। नेक्स्ट हमने नाम रखा यहाँ पे मैंने नाम रखा यहाँ पे सुधीर। हमने क्या रखा? सुधीर रखा। ये ठीक है, ये सुधीर रख लिया। इंटर करते ही देखिए, जैसे जैसे इंटर करते जाएंगे वैसे वैसे ही क्या होगा, हमारे पास में ये नंबरिंग होती चली जाएगी। लेकिन ये तो मैंने बुलेट्स की डिजाइन चूज किया। आप कहेंगे सर ये अच्छा नहीं लग रहा है, मेरे को चाहिए क्या, हमको चाहिए नंबरिंग वाला पैटर्न चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इतने को हम सेलेक्ट कर लेंगे। देखिए सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करके फिर से हम पहुंचे यहीं पे, बगल में नंबर वाला था, हमने कहा चेंज कर दो। यहाँ पे देखिए चेंज करने के लिए अपने पास में क्लिक किया, ऑप्शन ABCD वाले पे जाएंगे ABCD, रोमन वाले पे जाएंगे रोमन, जो चाहेंगे वो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। आसानी से यहाँ पे ये चीजें जुड़ के आ जाएंगी, ठीक है। और बाकी के लिए अगर इसको हम पकड़ के ऐसे इधर उधर करते हैं तो देखिए ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये पूरा का पूरा ये पैनल खसक के चला आएगा। यहाँ पे जब आप क्लिक करते हैं तो ये पूरा पैनल सेलेक्ट हो जाता है। इसको चाहे जहां हम लोग ऐसे मूव कर सकते हैं, जैसे उठा के मैंने अभी किया है, ठीक है। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है कि अगर हम लोगों को ऐसा कुछ भी चेंजेस करना होगा तो हम लोग कैसे करेंगे, यहाँ पे सिलेक्शन देंगे और सिलेक्शन देने के बाद आसानी से हो जाएगा। क्लियर हो गया बात। नेक्स्ट पे अगर हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट में एक और चीजें यहीं पे शो करती हैं। आप अगर चाहें तो इस नंबरिंग को एक ऑप्शन के अंदर दूसरे ऑप्शन को भी कर सकते हैं। अर्थात मैं ये बताने का बस प्रयास कर रहा हूं कि आपको एक डिजाइन पैटर्न यहाँ पे दिखाई पड़ रहा होगा, इसी के जस्ट बगल में, जो कि मिक्सअप वाले होते हैं। कह सकते हैं हेडिंग के अंदर, हेडिंग मतलब सब हेडिंग तैयार करने के लिए रहता है। जैसे मान लीजिए पहला है, पहले के अंदर 1.1 है, 1 फिर 1.1.1 है, ऐसे एक दूसरे के अंदर, मतलब पहली हेडिंग हो गई बड़ी, उसके अंदर सब हेडिंग, सब हेडिंग के अंदर कंटेंट, या उसके अंदर हेडिंग फिर कंटेंट। ऐसा वाला भी पैटर्न अगर बनाना है तो यहां से, यहीं से हम लोग सिलेक्शन देके बना सकते हैं। मतलब मैंने स्पष्ट रूप से कहा, देखिए जैसे यहाँ पे अलग अलग सिलेक्शन है, बस ऐसे आप लिखेंगे और छोड़ छोड़ के जैसे लिखा रहेगा वैसा सिलेक्शन यहाँ पे देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये बातें उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ, ठीक है, ये चीजें आपको क्लियर हो गया होगा। आइए यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको बता दूं कि अगर आपसे अगर ये बात पूछता है कि बुलेट्स एंड नंबरिंग का प्रयोग क्यों करते हैं, तो आप कहेंगे ऑटोमेटिकली लिस्ट बनाने के लिए, ऑटोमेटिकली लिस्ट क्रिएट हो जाए, मतलब लिस्ट में केवल हम लोग नाम लिखते चले जाएं और नंबरिंग स्वतः होती चली जाए। ऐसा फीचर के लिए MS वर्ड हमें बुलेट्स एंड नंबरिंग का ऑप्शन देता है, जो कि पैराग्राफ ब्लॉक में मिलता है। और ये अगर पैराग्राफ ब्लॉक की बात किया जाए तो कहां मिलेगा, होम टैब के अंतर्गत मिल जाता है, जो कि हमारे रिबन पे, पट्टी पे दिखाई पड़ता है और आसानी से वहां से हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। इसके पहले वाली क्लास अगर आपने नहीं देखा होगा तो ध्यान रखिएगा, इसके पहले मैं आपको अलाइनमेंट को बता चुका हूं, अलाइनमेंट कैसे होता है, पूरे पूरे क्लिपबोर्ड को। और भी अगर कोई टॉपिक अगर आपको लग रही है कि सर ये इसमें मुझे समझने की जरूरत है, तो प्लीज आप कमेंट करें, वो चीज हम लोग समय निकाल के वो चीज आपको प्रोवाइड करेंगे। वो वीडियो के माध्यम से एक एक चीजों को आपको क्लियर करा दिया जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। आपकी ये क्लास डेली आपकी सुबह 9:15 बजे चलती है, तो प्लीज देखना ना भूले, अन्य दोस्तों को भी अपने साथ जोड़े। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।